में 18 रनों पर अक्षर पटेल चले गए हैं। 16 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। श्रेयस अय्यर की बात करें, 40 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए नेथन एलिस की गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया, हवा में गेंद को खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीप कवर के क्षेत्र में एक टप्पे के बाद गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। गजब का शॉट खेला अक्षर पटेल ने। अक्षर कैन बैट, और बिल्कुल वो साबित करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया था अक्षर पटेल ने और गेंद को खेल दिया था डीप कवर के क्षेत्र में। छोटी गेंद, लेकिन क्या प्रहार किया था। टेनिस में जिस तरीके से 4 आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का शॉट खेला था अक्षर पटेल ने और लगभग गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर भी खुश होते हुए कि कमाल का शॉट खेला अक्षर आपने। और इस समय स्कोर 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर 35 रनों की साझेदारी। 27 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों के बीच में ऑफ स्टंप पर गेंद थी। इस बार फुल ऑन की गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, मैथ्यू शॉट के द्वारा 1 रन लेने का मौका। शॉट कवर पर मैथ्यू शॉट फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस 1 रन के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 133 रन। इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज नेथन एलिस। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी गेंद का सामना जब श्रेयस अय्यर करेंगे तो क्या यहां पर जोरदार तरीके से अटैक करते हुए नजर आएंगे श्रेयस अय्यर। इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 149 रन भारतीय टीम बना सकती है यहां से। हालांकि मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन 1 रन ही मिलेगा और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो नुकसान पर। पार्टनरशिप की बात करें, 37 रनों की हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में 29 गेंदों में। और यहां पर देखा जाए तो नेथन एलिस ने अपने एक और ओवर की समाप्ति कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति इन्होंने कर लिया। हालांकि आखिरी ओवर जो है वो नेथन एलिस ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 ओवर में 28 रन नेथन एलिस ने खर्च किया है और आखिरी जो 2 ओवर है उसमें से अब बैरन ड्रॉफ आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर के 5 गेंदबाज का ही इस्तेमाल किया है। तो यहां पर बैरन ड्रॉफ आएंगे क्या गेंदबाजी करने के लिए? लगता तो वही है, क्योंकि वही विकल्प आपके पास में बचे हुए हैं। जी हां, और वही आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं टीम इंडिया के श्रेयस अय्यर 41 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, लपेट दिया है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद था। ऑन साइड में मात्र एक खिलाड़ी टिम डेविड ने गेंद को फील्ड कर लिया। मैथ्यू शॉट हालांकि मौजूद थे टीम डेविड की जगह पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन बनाने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 135 रन। इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। श्रेयस अय्यर इस समय 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है अक्षर पटेल और इनके लिए भी ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। छोटी गेंद अक्षर पटेल ने लॉफ्ट कर दिया, हवा में टाइमिंग अच्छी है और इस बार गेंद चली जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक और टेनिस बॉल शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ अक्षर पटेल, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया था अक्षर पटेल ने। किसी को कोई मौका नहीं दिया और गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए। 82 मीटर लंबा छक्का। बॉय बॉय बॉय, अक्षर इज ऑन फायर और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पिछले 2 ओवर में 141 5 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, लॉफ्ट कर दिया अक्षर पटेल ने। डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछे पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं। जब तक कि लॉन्ग ऑफ से भाग करके खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे अक्षर पटेल और इन 2 रनों के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। 18.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। शानदार बल्लेबाजी अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच में। अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट 155 का है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 46 रनों की साझेदारी 32 गेंदों में। इस ओवर की चौथी गेंद बैरन ड्रॉफ की लेग स्टंप पर गेंद थी, लॉफ्ट करने के लिए गए लेकिन लॉन कैच कर लिया जाएगा। ऑन साइड में खेलना चाहते थे
पहले ही बल्ले का मुख मोड़ दिया था और गेंद जो है वो टॉप एज लेकर के चली गई। शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी मौजूद थे उनको कोई गलती नहीं हुई और इसी के साथ ही आउट कर दिए जाएंगे अक्षर पटेल। इस बार थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी, भांप नहीं पाए थे, शॉट पहले ही कमिट कर गए थे अक्षर पटेल। ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का टॉप एज और गेंद चली जाएगी शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी हार्डी ने कैच अच्छा लिया और इसी के साथ ही बैरन ड्रॉफ को एक और विकेट मिला है। लेकिन क्या जबरदस्त तरीके से बैटिंग की है आज अक्षर पटेल ने। मात्र 21 गेंदों में 31 रन बनाए और भारतीय टीम को जिस तरीके की बैटिंग की जरूरत थी उसी तरीके से बैटिंग करके गए हैं। आखिरी 8 गेंदें आनी बाकी हैं। रवि बिश्नोई आए हैं नए बल्लेबाज। 20 मैचेस में 22 रन इन्होंने बनाए हैं। 7.33 का इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 183.33 का है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रवि बिश्नोई स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या स्ट्राइक लेने का मौका यहां पर देंगे श्रेयस अय्यर को। यह देखना दिलचस्प होगा। इस समय स्कोर देखें तो 183 रन 143 रन कुल मिलाकर के 6 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का। रवि बिश्नोई स्ट्राइक लेंगे और अभी 5वीं गेंद करने के लिए आएंगे। 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। जैसन बेहरेंड्रॉफ अपने स्पेल की आखिरी 2 गेंदें करेंगे और एक बार फिर से ओवर 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। रवि बिश्नोई के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लपेट दिया रवि बिश्नोई ने, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है सीमा रेखा के पास। गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन बनाने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। इस समय 144 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज जो कि आखिरी 7 गेंदों में अगर 3-4 बाउंड्रीज भारतीय टीम के लिए निकाल देते हैं तो टीम इंडिया के पास में अच्छे खासे रन हो सकते हैं। और अभी भी देखें तो भारतीय टीम 160-165 रन जरूर टारगेट करने की कोशिश करेगी। आखिरी 7 गेंदें आनी बाकी हैं। तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। श्रेयस अय्यर के लिए यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को सीधे कलाइयों के सारे मोड़ दिया था। सीधे ऑन साइड में डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन बनाने का मौका और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी और इस के साथ 19 ओवर के बाद में स्कोर भारतीय टीम का 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इस समय देखें तो श्रेयस अय्यर ही स्ट्राइक लेंगे जैसे ही नए ओवर की शुरुआत होगी, यानी कि नेथन एलिस आएंगे आखिरी 6 गेंद में। नेथन एलिस किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, क्या भारतीय टीम को परेशान किया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। स्कोर इस समय 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद में। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की बात करें, इस समय 43 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जोरदार तरीके से मुकाबला चलता हुआ। दिस इज गोइंग टू बी बहुत बड़ा मैच है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय टीम यकीनन इस मैच में जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेगी और इस समय 34 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने कुल मिलाकर के 43 रन बनाए हैं। 4 चौके 1 छक्के इन्होंने लगाए हैं इस ओवर की। अब पहली गेंद करने के लिए आते हुए 3 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं। एक डीप स्क्वायर लेग पर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया अय्यर ने। गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। जब तक कि भाग करके खिलाड़ी आते, फील्ड करने की कोशिश करते, टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 149 रन 6 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर 47 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर मात्र देखें तो 35 गेंदों का सामना किया है और ये उनके बल्ले से 5 बार चौका निकला है, यानी कि ओवर की शुरुआत शानदार तरीके से हुई है। चौके के साथ में भारतीय टीम ने इस ओवर की शुरुआत की है। अय्यर ने ओवर की शुरुआत की है। फील्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस समय देखें तो जो मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे उनको लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया गया है। नेथन एलिस की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, अय्यर ने लॉस्ट कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट छक्का भारतीय पारी का। इस समय ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ की गेंद थी और इसी के साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया श्रेयस अय्यर ने।